तो गुड इवनिंग दोस्तों। हमारा आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि आम जनता को पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिलता है और क्या इसके लिए पैसा लगता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी कॉन्सेप्ट में है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपके अधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, नो योर राइट्स के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है आपको बता रहे हैं। और जो भी बातें बताएंगे सब इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस बताएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताएंगे। पहला चीज़, क्या पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पैसे लगते हैं? आम जनता कैसे इसका लाभ उठा सकता है या फिर जनता को कैसे पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है? तो पहला चीज़ है, हम क्या पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पैसे लेते हैं या लगते हैं? पहले इस पर बात करते हैं। नहीं, भारत में किसी भी नागरिक को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिक को सुरक्षा निश्चित करे, लेकिन कुछ मामलों में प्राइवेट सिक्योरिटी या विशेष अनुरोध पर दी जाने वाली सुरक्षा पेड सिक्योरिटी के लिए शुल्क किया जाता है। अगर मान लो कि अगर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए, अगर मान लो कि आपको हमेशा के लिए चाहिए, आप चाहोगे कि उनको में पेड सिक्योरिटी होता है, उसको मीन्स कि पर्सनल वर्क के लिए लिया जाता है, और आपको पेड में और फ्री में जो कानून आपको प्रोटेक्शन देगा उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ है, कौन पुलिस सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? कौन पुलिस सुरक्षा प्रदान कर सकता है? मतलब कौन सा पुलिस आपको सुरक्षा दे सकता है, प्रोटेक्शन? पहला, सामान्यतः निम्नलिखित, मतलब सामान्यतः कुछ ऐसी व्यक्ति को सुरक्षा दिया जाता है और कैसे आवेदन कर सकते हैं वो, और किस लिए आवेदन कर सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। पहला, जान से मारने की धमकी या जान से मारने की खतरा, लाइफ थ्रेट्स, मतलब जीवन की धमकी जो देती है ना, तुम्हारे जान से मार देने की धमकी। यदि किसी व्यक्ति को जान से मारने का खतरा है तो वह पुलिस सुरक्षा मांग सकता है। दूसरा, गवाह या विटनेस प्रोटेक्शन, मतलब होता है ना, अगर कोर्ट में किसी को गवाह देना है, उस गवाह को जान से, पिक्चर सब में नहीं देखते हो, जब जान से मार देने की, मान लो कोई गवाह है, गवाह को पता है कि गवाह अगर गवाही देगा सामने वाले को जो है ना सजा हो जाएगा, तो उनको अगर लगता है कि मुझे मारने की धमकी है तो उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है, विटनेस प्रोटेक्शन। किसी गंभीर मामले में गवाह को धमकी मिलने पर वह सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, महिला, बुजुर्ग या कमजोर वर्ग, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी खतरे की स्थिति में सुरक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है। समझ रहे? बुजुर्ग, महिला और कमजोर वर्ग, जो कमजोर है, अगर उनको लग रहा है कि हमसे ऊंचे जाति वाला लोग हमको जान से मारेगा, फलाना ढिमकाना, तो उनके लिए जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन वो भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, पत्रकार, आरटीआई, सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, नो योर राइट्स के बारे में था, अगर हमको कोई धमकी दिया तो हम भी इन चीज़ों का आवेदन कर सकते हैं। यदि उनके कार्यों में कोई कारण खतरा महसूस होता है तो वो सुरक्षा मांग सकते हैं। तीसरा, पुलिस सुरक्षा कैसे ली जाती है? आप तो समझ गए कि कैसे, किस स्थिति में आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये पुलिस प्रोटेक्शन आप कैसे ले सकते हो, अपना सुरक्षा कैसे मांग सकते हो पुलिस से, कानून से, अब वो जानते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए कुछ बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। पहला है, नज़दीक थाने में जाएं, आवेदन दें और कहें, अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी एसएचओ से कहें कि एक लिखित आवेदन देता हूं और जिसमें यह बात बताएं कि आपको किस प्रकार से खतरा है, कौन आपको जान से मारने की धमकी दे रही है, किस बातों को लेकर आपका मतलब मुद्दा है, उनका नाम पता सब बताएं और उसको बोलो कि मुझे सुरक्षा चाहिए। दूसरा, एसपी, डीएसपी और डीएम ऑफिस में जाके आप आवेदन दे सकते हैं। अगर यदि आपका थाना बात नहीं सुनते हैं तो आप जिला अधिकारी एसपी, जिला पुलिस अधिकारी एसपी, जिला अधिकारी डीएम को लिखित में आवेदन दे सकते हैं। तीसरा, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब सोचो, अगर आपका डीएम, एसपी और पुलिस प्रशासन भी आपकी बात नहीं सुने तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में कह सकते हैं कि सर, हमको हमारे पुलिस प्रशासन, नजदीक थाना एसएचओ, डीएम और एसपी सभी हमको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है, तो यह चीज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिटेन पिटीशन दायर कर सकते हैं। समझ रहे बात? आप एक लिखित में जो है ना आप कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं, उसमें एसएचओ, डीएम और डीएसपी, एसपी सब आ जाएंगे उसके लपेटे में कि हमको प्रोटेक्शन, अगर, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन लोग कब मांगते हैं? जब कोई खतरा हो, जान से मारने की या धमकी, थ्रेट्स मिले, ये सब तभी तो लोग मांगते हैं। उसको अगर जो अनदेखा करेगा तो सबको थाना में सबकी हो जाए ना, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, चाहे कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर चौथा, अगर फिर भी आपका अगर कोई बात ना सुने तो कोर्ट जाने से पहले 3 चीजें करें आप।
पहला, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर या 112 नंबर पर फ़ोन करें और बताएं कि हम यहाँ पे थाना आए हुए हैं और थाना वाले हमको प्रोटेक्शन के लिए ऐसे-ऐसे आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। सामने वाले के अपोजिट जो रहते हैं उनके खिलाफ बताएं और पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, अगर हमको कुछ होता है तो इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओनली थाना और थाना प्रभारी और पूरा पुलिस प्रशासन रहेगा। तो पुलिस जो 112 होता है हेडक्वार्टर होता है हमारे हर एक स्टेट का होता है, जहाँ पे कमिश्नर सब बैठते हैं, डीजीपी सब बैठते हैं, उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जस्ट लाइक कॉल सेंटर वाले। फिर वो लोग थाना वाले से बात करके आपको प्रोटेक्शन दिलाएंगे। तीसरा, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, अगर महिला कोई प्रॉब्लम 1091 पे कॉल करके आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तीसरा, नेशनल हेल्पलाइन 181, 181 पे नेशनल हेल्पलाइन है, मतलब पूरा इंडिया के लिए 181 कॉल करोगे तो उस पर भी कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं और प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। तीसरा, उसके बाद चौथा, आरटीआई फाइल करें। यदि पुलिस शिकायत नहीं सुन रही है आपकी तो आरटीआई डालकर जवाब मांग सकते हैं कि भाई हमने प्रोटेक्शन मांगे हैं, ऐसा ऐसा बात है, हमको फलाना से खतरा है, फलाना मुझे बार बार थ्रेट्स दे रहे हैं, धमकियां दी जा रही है उनके द्वारा, और पुलिस प्रशासन हमको हमारे सुरक्षा देने में विलंब क्यों कर रहे हैं। अगर हमको कुछ हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद पुलिस सुरक्षा का प्रकार, अब बताते पुलिस किस प्रकार से और कितना प्रकार का पुलिस का सुरक्षा होता है, अब ये बताते हैं आपको। पहला होता है अस्थायी सुरक्षा, परमानेंट सिक्योरिटी, जिसे वीआईपीज, जज, अधिकारी और गवाहों को दिया जाता है। जैसे कि पहला होता है अस्थायी सुरक्षा, परमानेंट सिक्योरिटी, जिसको जो है ना, जैसे जज हो गया, नेता हो गया, वीआईपीज के लिए होता है। ये कोई गवाह है, विटनेस है ना, उसको, तो इन सबको परमानेंट देता है जब तक वो मतलब सॉल्व ना हो जाए। दूसरा है टेम्पररी सिक्योरिटी, अस्थायी सुरक्षा, किसी विशेष घटना या खतरे के समय दी जाती है। अगर मान लो, मतलब टेम्पररी मतलब होता है कि जब तक जो मान लो कहीं पे भगदड़ मच गया, अब वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी दिया जाता है ताकि आप भगदड़ ना मचे, फलाना ढिमकाना जो भी है, उन चीज़ों की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा दी जाती है, उसको बोलते हैं टेम्पररी सिक्योरिटी, अस्थायी सुरक्षा। तीसरा, एक एस्कॉर्ट सिक्योरिटी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब किसी को यात्रा दौरान सुरक्षा की जरूरत हो, इसको बोलते हैं एस्कॉर्ट सिक्योरिटी। जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में हमको अगर दिक्कत, जैसे कि आप मान लीजिए हम मुंबई से दरभंगा फ्लाइट उठ रहे हैं, हमको लेट नाइट हो गया, तो मैं 112 को कॉल करके कह सकता हूँ कि सर हम दरभंगा फ्लाइट अभी उतरे हैं, रात को जो है ना अभी कोई वाहन नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो मुझे उस पर डाउट हो रहा है, तो 112 नंबर से आप सिक्योरिटी ले सकते हैं। उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट सिक्योरिटी। मतलब आपको जो है ना, वो थाना वाला 112 नंबर होता है, वो आपको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, आपको घर पे या फिर आपको थाने पे अच्छे से रखेगा, आपका देखभाल करेगा, या फिर घर पे आपको छोड़ देगा। उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट सिक्योरिटी। मतलब किसी भी यात्रा के दौरान आप सिक्योरिटी मांग सकते हो, उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट सिक्योरिटी। पांचवा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको इसमें, क्या पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बाद हथियार रख सकते हैं। क्या आप पुलिस प्रोटेक्शन डिमांड करते हो, मांगते हो सरकार से, कानून से, तो क्या आप इसके लिए अपना हथियार रख सकते हैं। जैसे गन हो गया, कोई धारदार वेपन्स हो गए, तो इसके लिए क्या आप रख सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो नहीं, बिल्कुल सुरक्षा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह का हथियार रख सकते हैं। नहीं, सुरक्षा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का चाकू, गन, कुछ भी, कोई भी आप ऐसा वेपन जो सामने वाले को घात पहुंचा सकता है, ऐसा हथियार नहीं रख सकते हैं। इसके लिए अलग से आर्म्स लाइसेंस लेना होगा। आर्म्स लाइसेंस मतलब खुद सिक्योरिटी होता है, मतलब सेल्फ डिफेंस वाला जो होता है, बोलते हैं ना कि लाइसेंसी बंदूक, लाइसेंसी वेपन्स। ये 6 में, पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है तो क्या करें। सीधे एसपी, डीएम या राज्य पुलिस प्रशासन, डीजीपी को लिखे खत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करें। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, मतलब प्रशासनिक कार्य में मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं दे रहे हैं आपको सिक्योरिटी, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, रिट। उसके बाद है मानव अधिकार आयोग NHRC में शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारा प्रावधान है भाई, बस जानने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं कह रहा हूँ, जाता हूँ तो पुलिस प्रोटेक्शन में पहले एप्लीकेशन डाल देता हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अपना नो योर राइट्स, अपना लोकतंत्र का अधिकार जानो। जितना भी अधिकार है ना, पूरा जनता के लिए है, क्योंकि सब जनता के नौकर है। जितने भी प्रशासन रहे, नेता रहे, जनता के नौकर है। जनता सबके लिए, जनता लाते हैं उसको, तो जनता के लिए प्रोटेक्शन देना उनकी बहुत ही पहला प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगर फिर भी ना माने तो लोकल मीडिया या सोशल मीडिया पे जुड़िए और आवाज उठाए। जैसे कि हमारा सोशल मीडिया चैनल है, मैं उस पर आके बोल सकता हूँ, फला मनिका थाना हमारा है, तो मनिका थाना के पास गया था, मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, फलाना ढिमकाना, उसमें जो है ना मैं डीजीपी को टैग कर दूंगा, बिहार पुलिस को टैग कर दूंगा, दरभंगा पुलिस को टैग कर दूंगा, जो है सीएमओ का टैग कर दूंगा, मतलब नीतीश कुमार को टैग कर दूंगा, सारे डिपार्टमेंट को टैग कर दूंगा, डीएम को टैग कर दूंगा, तो इस पर आवाज उठेगा, मतलब उन तक बात पहुंचेगी।
जनता तक बात पहुंचे। सातवां, पुलिस सुरक्षा का गलत मांग करने पर क्या होगा। अगर मान लो आप पुलिस सुरक्षा मांगते हो और उसमें बात पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हो, वैसे ही दिखावा करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लिए हो, तो इसमें आपको क्या होगा वो सोचो आप। अगर कोई झूठे कारणों के कारण पुलिस सुरक्षा मांग करते हैं या जांच में गलत पाया जाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 182 गलत सूचना देने के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब इतना सब होने के बाद आपको सिक्योरिटी मिल भी जाती है, आप कंप्लेन करते हो, नहीं सुनता है, फिर डीएम डीएसपी कंप्लेन करते हो, वो भी नहीं सुनते हैं, अगर उस पर फिर हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, उसके बाद अगर इतना पावर मिलने के बाद सिक्योरिटी मिल भी जाती है, वो भी पेड नहीं होता है, पूरा फ्री में होता है। आपको जो है फ्री में पूरा प्रोटेक्शन देगा बिहार पुलिस या फिर कोई भी पुलिस, स्टेट ऑफ पुलिस, जो स्टेट हर एक स्टेट का पुलिस होता है, आप उनसे डिमांड कर सकते हो। तब जाके अगर आपको सुरक्षा मिलती भी है तो उसमें पता चलता है कि आप बस दिखावा करने के लिए प्रोटेक्शन लिए हो, उसमें गलत पाया जाते हो कि सामने वाला इसका कोई ऐसा बात नहीं है, तो उसमें आपको आईपीसी, इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 182 गलत सूचना देने के अधिकार में आप पे कार्रवाई हो सकती है। अब समझ लीजिए, समझ रहे बात। अब निष्कर्ष यही निकलता है, पुलिस सुरक्षा आम जनता के अधिकारों का मौलिक अधिकार है और अधिकारों का शामिल है कि इनके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, कोई पैसे नहीं लगता है। दूसरा, अगर आपको कोई जान से खतरा है या तुरंत पुलिस को लिखित में आवेदन दे। तीसरा, यदि पुलिस सुरक्षा देने में मना करे तो एसपी, डीएसपी, डीएम या एनएचआरसी को शिकायत करे। अगर वो लोग भी न सुने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर करें, 112 पे कॉल करें, 181 पे कॉल करें, 1091 पे कॉल करें। समझ रहे बात। उसके बाद गलत सूचना देने पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अतः आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं, मेरा जो मुद्दा था कि आप लोग पुलिस प्रोटेक्शन कोई भी थाना में जाके ले सकते हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है और डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र का मौलिक अधिकार है कि कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन हम डिमांड कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि हमारे को फलाना से प्रॉब्लम है, फलाना से प्रॉब्लम है, हमको हमारे साथ ये घटना हो सकता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क में पुलिस प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं।